जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, थोड़ा सा गला आज भी चल नहीं रहा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है आवाज़ में तो एडजस्ट कीजिएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। महंगाई की वजह से पहले ही आम लोगों के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें इस कदर बेलगाम हुई हैं कि उनके उपभोग पर इसका साफ असर देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से महंगाई की वजह से टमाटर बहुत सारे लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है। अब इस कड़ी में प्याज की कीमतों ने इस चिंता को नए सिरे से गहरा कर दिया है कि क्या लगातार महंगाई की मार से जूझते लोगों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने जा रही। गौरतलब है कि बाजार में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के मद्देनज़र उसे नियंत्रित रखने के मकसद से केंद्र सरकार ने निर्यात पर 31 दिसंबर तक के लिए 40% शुल्क लगा दिया था। जाहिर है, सरकार की मंशा खुले बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाकर उसकी कीमतों को आम लोगों की पहुंच में बनाए रखने की थी। मगर निर्यात पर शुल्क लगाने के केंद्र के फैसले के विरोध में महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर सहित कई इलाकों में किसानों ने थोक बाजार में रविवार को प्याज की बिक्री रोक दी। यानी सरकार के जिस कदम को प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए उठाया गया माना जा रहा था, उसके बाद किसानों ने जो घोषणा की उसकी वजह से कीमतें शायद और बेलगाम होंगी। दरअसल हाल के दिनों में प्याज के दाम में अचानक तेजी ने बहुत सारे लोगों को इसकी पहुंच से दूर कर दिया है। कुछ रोज पहले 20-25 रुपये किलो बिक रहा प्याज फिलहाल 50 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच चुका है। इसी स्थिति को भांपकर सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए निर्यात शुल्क में इजाफा कर दिया। मगर इस कदम को किसानों के हित के विरुद्ध माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के किसान इस बार प्याज के निर्यात से कुछ मुनाफे की उम्मीद कर रहे थे। अब चूंकि शुल्क में इजाफे के बाद निर्यात में गिरावट की स्थिति में स्थानीय थोक बाजार में भी व्यापारी इसकी कीमतें कम बताएंगे, तो इसका खमियाजा किसानों को उठाना पड़ेगा। सवाल है कि यह कैसे सुनिश्चित होगा कि एक ओर प्याज उत्पादक किसानों को भी कोई नुकसान ना हो और दूसरी ओर आम लोगों को कम कीमत पर प्याज मिल सके। गौरतलब है कि प्याज की नई फसल आमतौर पर अप्रैल मई में आती है और उसके बाद इसकी कीमतों में नरमी आती है। मगर फिलहाल अलग अलग क्षेत्रों के थोक और खुदरा बाजार में किल्लत की वजह से दिल्ली, असम, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की थोक मंडियों में 2000 टन अतिरिक्त प्याज बेचा जा चुका है। यूं प्याज के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में शीर्ष पर रहा है। सन 2021 में भारत में 26.6 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन हुआ था। तब 24.2 लाख मीट्रिक टन के साथ चीन दूसरे नंबर पर रहा था। विडंबना है कि किसानों को आमतौर पर अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता।
मगर बाजार में घोषित अघोषित व्यवस्था के तहत उन्हीं फसलों की कीमतें कई बार इतनी ऊंची हो जाती हैं कि वे साधारण लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। सवाल है कि यह बीच की रकम किसके पास चली जाती है। जरूरत इस बात की है कि आम उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों का हित सुरक्षित रखने के लिए संतुलित उपाय किए जाएं। स्टॉप।